हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की सीरीज़ में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। इससे पहले अब तक हमने देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और आपके जो बौद्ध धर्म है, इन 3 लेक्चर को कवर कर चुके हैं। आज की हमारी चौथी क्लास है, जिसमें हम जैन धर्म को आराम से कवर करेंगे। ठीक है, इनसे जुड़े जो जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो हम इसमें कवर करेंगे। देखिए, जैन धर्म में आपको बेसिकली महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो उनसे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी तथ्य हैं, जो जन्म से लेकर के और उनकी मृत्यु तक जो भी उनकी शिक्षाएं थी, उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल और दोस्तों तक अपने पहुँचाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म को किसने स्थापित किया? ठीक है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उसका वो ऋषभदेव हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। और जो महावीर स्वामी हैं, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जैन धर्म का जो व्यापक प्रचार प्रसार तो महावीर स्वामी के समय में हुआ था। यूँ कहें कि महावीर स्वामी ने ऊंचे लेवल पर इसे ले गए थे। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। और जैन धर्म के संस्थापक मुख्य तो आपके ऋषभदेव हैं। ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। ठीक है, यानी टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और ये जो ऋषभदेव हैं वो प्रथम तीर्थंकर हैं। ठीक, और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर समझ लीजिए जिस तरह से आपके कोई ऐसे ऋषि मुनि टाइप के। ठीक है, उसी तरह से। और ये संस्थापक इसके हैं जैन धर्म के। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जो इसके संस्थापक हैं वह ऋषभदेव हैं, और वह प्रथम तीर्थंकर भी हैं। तो जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में टोटल हुए हैं। ठीक, अंतिम तीर्थंकर कौन है? आपके महावीर स्वामी जी। देखिए, मैंने नीचे भी डिस्क्राइब किया है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, और अंतिम तीर्थंकर क्या है? महावीर स्वामी जी हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपके जैन धर्म का। जैनिज्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक फाउंडर माना जाता है महावीर स्वामी जी को। और जो आपके ऋषभदेव वह प्रथम तीर्थंकर हैं और संस्थापक हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वह महावीर स्वामी जी को माना जाता है। ठीक है, और जो ऋषभदेव हैं वह संस्थापक हैं, यानी उन्होंने इसे फाउंड किया, उन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेकिन जो इसके व्यापक स्तर पर, जो ग्लोबल लेवल पर जिसका प्रचार प्रसार हुआ, महावीर स्वामी के समय में हुआ था। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके पार्श्वनाथ हैं वह 23वें तीर्थंकर हैं, यानी कि जस्ट महावीर स्वामी के पहले के हैं। ठीक है, और ऋषभदेव जो कि आपके प्रथम तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जो महावीर स्वामी जी हैं ये हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, तो उनके जन्म के पश्चात राज्य में बहुत ही सुख समृद्धि बढ़ने लगी थी। ठीक है, और राज्य प्रगति की ओर बढ़ने लगा था, तो इसी के बेस पर इनका नाम वर्धमान रखा गया था। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम वर्धमान था, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पर हम मूव करते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, यानी महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया कि इनके जन्म के बाद, यानी महावीर स्वामी के जन्म के पश्चात इनके राज्य में प्रगति होने लगी थी। ठीक है, सुख समृद्धि एक विस्तृत लेवल बढ़ने लगी थी, जिससे इनका नाम क्या रखा गया? वर्धमान रखा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्धमान रखा गया था। ठीक है, इतनी सी फैक्ट है कि मतलब अच्छी क्या थी, ग्रोथ होने लगी थी राज्य की, और इसी के नाम पर इनका बचपन का नाम वर्धमान रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ इनके जन्म और इनके कुछ परिवार के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, इनके देखिए जन्म जो है, महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में होता है। ठीक है, यानी वैशाली के कुंडग्राम में। पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो कि ज्ञात्रक वंश के या ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे। ठीक है, फिर से समझिए, जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में वैशाली में होता है। ठीक है, जन्म कब? 540 ईसा पूर्व में, टाइम याद रखना। वैशाली के कुंडग्राम में होता है। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के हैं या ज्ञात्रक वंश के मुखिया हैं। माता का नाम त्रिशला है। ठीक है, और जो उनकी पत्नी है वह यशोदा हैं।
पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी है, ठीक, और उनके दामाद थे उनका नाम जामिल है, ठीक है। कहेंगे जमाली मिलता है वो लगभग एक ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है, तो दामाद इनके जामिल और उनके प्रथम अनुयायी भी होते हैं, ठीक, यानी जो फर्स्ट फेलोशिप होते हैं, फर्स्ट फेलो यानी शिष्य होते हैं जो इनके, और उनके दामाद ही होते हैं, जामिल इनके नियमों को मानने वाले, ठीक है। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि महावीर स्वामी किस आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा उन्होंने, ठीक है, यानी किस उम्र में उन्होंने अपने संन्यास जीवन को स्वीकारा, यानी घर का त्याग किया, ठीक। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने संन्यास जीवन को स्वीकारते हैं, ठीक। सातवां प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, ठीक। यह भी आपके प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, ठीक है। नहीं, 24वें तो आपके महावीर स्वामी जी हैं, ठीक। पहले आपके ऋषभदेव हैं, और जो अजितनाथ हैं वो दूसरे हैं तीर्थंकर, और जो पार्श्वनाथ हैं वो आपके तीसरे तीर्थंकर हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो पार्श्वनाथ हैं वो आपके तीसरे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। और बात करें पार्श्वनाथ की, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, ठीक है, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। कौन थे ये? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। काशी में इनका जन्म स्थान है, ठीक है। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, वंश याद रखना, इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए पार्श्वनाथ ने भी 30 वर्ष की आयु में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, कौन कौन सी? सत्य यानी सदा सत्य बोलना, ठीक है। अहिंसा यानी कि जीवों पर दया करना, हिंसा न करना, उन्हें मारना नहीं, ठीक है। और अस्तेय यानी चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी कि संपत्ति ना रखना। 4 शिक्षाएं आपके पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई थी। कुछ बाद में इसमें देखिए महावीर स्वामी ने 5वीं शिक्षा भी ऐड की, यानी 5वां तथ्य भी जोड़ा, लेकिन उससे पहले देखिए 4 इंपॉर्टेंट शिक्षा थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, झूठ का सहारा ना लेना, ठीक है। फिर हम बात करें अहिंसा की, तो जीवों पर दया करना, हिंसा ना करना, ठीक है। और अस्तेय की बात करें तो चोरी ना करना, और अपरिग्रह यानी अत्यधिक संपत्ति ना रखना, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी संपत्ति अपने पास रखना, उतना जितना खर्च है उतना अपने पास कमाना, बाकी एक्स्ट्रा संपत्ति ना रखना, ठीक है। ये 4 सत्य, 8 सत्य जो थे आपके पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, ठीक है। और बाद में महावीर स्वामी ने इसमें 5वां सत्य ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा था, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। आज का हमारा 8वां प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, ठीक है। जो राजस्थान के जो माउंट आबू के ऊपर जो मंदिर बने हैं, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, उनका निर्माण किसने कराया था, ठीक है। तो जो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण देखिए गुजरात के सोलंकी या चालुक्यों ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो गुजरात की जो सोलंकी वंश है वो आपका गुजरात से बिलोंग करता है, और जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है उसका निर्माण चालुक्यों ने ही कराया था, सोलंकियों ने ही कराया था, ठीक है। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। देखिए मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था सबसे पहले जब उनका इंट्रो करा रहे थे महावीर स्वामी जी का, ठीक है, कि महावीर स्वामी की एक पुत्री थी, इसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, ठीक। और उसके जो पति थे यानी कि जामिल जो थे वो उनके दामाद जी, वही उनके प्रथम अनुयायी होते हैं, प्रथम शिष्य होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य हैं वह जामिल है, ठीक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं। 10वां प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी क्या कहलाए, ठीक है। यानी जब ज्ञान प्राप्त हो गया महावीर स्वामी जी को तो किस नाम से जाने गए, देखिए जिन, अरहत यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, या उपरोक्त सभी। इन चारों में से, इन तीनों में से उन्हें क्या कहा गया? देखिए उपरोक्त सभी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि उन्हें जिन भी कहा गया, उन्हें इंद्रियों को अपनी जीत लिया था और पूजनीय भी हो गए थे। यानी कहा गया कि इंद्रियों को जीत कर आदमी पूजनीय हो जाता है, और वो समस्त बंधन संसार के जितने भी मोह माया से मुक्त हो जाता है, ठीक है, वह बंधनहीन हो जाता है, उसे निर्ग्रंथ कहा गया, ठीक है। अर्थ मतलब पूज्य, ठीक है। जिन मतलब जितेंद्रिय, अपने इंद्रिय को जीतने वाले, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैन धर्म में जब कोई व्यक्ति या पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भी पूछा जाता है कि कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की, तो 12 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। किस वृक्ष के नीचे? तो शाल वृक्ष के नीचे, ठीक, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश
किस भाषा में दिया। देखिए कौन सी लैंग्वेज में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। देखिए गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने देखिए पाली में दिया था, ठीक है। और जो आपके जो महावीर स्वामी थे, देखिए दोनों समकालीन थे, आसपास ही थे। तो आपके जो महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने अपना जो उपदेश दिया वो प्राकृत लैंग्वेज में दिया, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में दिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज में, प्राकृत अर्धमागधी भाषा में। और जितने भी ग्रंथ आपको मिलेंगे लगभग ये जैन धर्म से संबंधित, और कुछ ना कुछ आपके प्राकृत लैंग्वेज में भी हैं, लेकिन बाद के जितने भी लोग आए वो धीरे धीरे वो प्राकृत से आगे बढ़ते गए मागधी, उसके बाद उन्होंने संस्कृत को अपना लिया। तो धीरे धीरे जैन धर्म के जो जितने फेलोशिप थे, जितने भी मानने वाले थे, वो धीरे धीरे कम होते चले गए। कहीं ना कहीं अहिंसा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि संस्कृत का पतन क्यों हुआ, ये संख्या कम क्यों पड़ी जैन धर्म को मानने वालों की, ठीक है। एक टाइम पे जब उस टाइम पीरियड पे जैन धर्म को मानने वाले या बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत संख्या में लोग थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया, और बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई 4 शिक्षाओं में क्या जोड़ा। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था, जब पार्श्वनाथ जी की 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, तो इन 4 शिक्षाओं में महावीर स्वामी जी ने 5वीं शिक्षा भी जोड़ी थी। तो कौन सी शिक्षा है जो महावीर स्वामी जी ने जोड़ी थी, देखिए तो ये ब्रह्मचर्य, देखिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी जी ने उन 4 शिक्षाओं में जोड़ा था। देखिए पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएँ ऑलरेडी दी थी, ठीक है, और बाद में महावीर स्वामी जी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़कर इन्हें 5 शिक्षाएँ बनाई, इन्हें 5 अणुव्रत भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ पर एक नज़र में उन्हें कवर कर लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ जी के द्वारा दी गई 4 शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। देखिए सीधा सत्य बोलना, हिंसा न करना यानी कि अहिंसा के मार्ग में चलना, चोरी न करना यानी अस्तेय, और संपत्ति न रखने के ब्रह्मचर्य, और सॉरी अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 शिक्षाएं नहीं महाव्रत हैं, इन्हें अणुव्रत भी कहा गया है जैन धर्म में, ठीक है। अपने अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारा 13वां प्रश्न है कि प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ठीक है। तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, ठीक है, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, ठीक। अगले प्रश्न पर हम मूव करते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ, ठीक है, यानी मृत्यु उनकी कहाँ हुई थी। जिस तरह से महात्मा बुद्ध जी को निर्माण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ठीक है, उसी प्रकार महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पे हुई आपको बताना, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो महावीर स्वामी जी को निर्माण प्राप्त हुआ यानी जो मृत्यु उनकी होती है वह आपकी पावापुरी में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक माइन माता की पावापुरी कहाँ है, तो आपका जो पावापुरी वह बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। कुशीनगर जो वो है वह आपका महात्मा बुद्ध जी का निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है, मृत्यु आपकी उनकी वहाँ हुई थी। लुम्बिनी की बात करें तो महात्मा बुद्ध जी का वहाँ पर जन्म हुआ था, ठीक। वैशाली के कुंडरांग ग्राम में जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का, ठीक। देखिए उससे पहले देख लेते हैं। देखिए महावीर स्वामी जी की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में होती है और 468 ईसा पूर्व में होती है। ये भी जन्म देखिए 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है और उनकी टोटल आयु क्या थी, 72 ईयर्स की थी, ठीक है। और कहाँ होती है, बिहार राज्य के पावापुरी में होती है। अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए आज का 15वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था, यानी महात्मा स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जी थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था, ठीक है। और कुछ और जो प्रमुख आपके तीर्थंकर हैं उनसे जुड़े जो तीर्थंकर के जो चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जो ऋषभ देव थे उनका प्रतीक चिन्ह शांड था, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या था, शांड था। और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, ठीक है, तो जो चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं। और जो अजितनाथ थे, ठीक, उनका जो प्रतीक चिन्ह था हाथी था। अगर दोनों एक निकालेंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो प्रथम ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह शांड था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे जो कि जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और शंभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे जिनका अश्वनी की घोड़ा प्रतीक चिन्ह था। और शंपार्श्वनाथ जो कि 7वें थे। देखिए मैंने नंबर जो सीक्वेंस वाइज इसने नहीं डाला क्योंकि देखिए 1 2 3 ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीर्थंकर हैं, फिर 7 नंबर का मतलब जो 7वें तीर्थंकर हैं उनका नाम शंपार्श्वनाथ है और उनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, ठीक है। फिर 22वें 23वें 24वें क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है इसमें, तो जो 22वें थे वो अरष्टनेमी थे, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें पार्श्वनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और जो 24वें थे वह महावीर स्वामी जी हैं, अंतिम तीर्थंकर के थे, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सिंह था, यानी कि शेर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 16वां प्रश्न है कि किसके शासनकाल में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था, यानी डिवीजन किसके शासनकाल में हुआ। उस समय जो मगध के राजा थे वो कौन थे, तो हम बात करें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो आपका जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया था। देखिए 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ता है, ठीक है, सूखा पड़ता है। उसके बाद
जो भद्रबाहु के साथ कुछ वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं कर्नाटक। फिर जब 12 वर्ष के बाद वापस आते हैं तो उनका वहाँ के जो स्थूलभद्र थे उनके शिष्यों के बीच कुछ मतभेद हो जाता है, ठीक है। तो कुछ क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए दो संप्रदायों में बंट जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड के आसपास में जो जैन धर्म था वो दो संप्रदायों में बंट जाता है। अगले प्रश्न जो बढ़ते हैं, देखिए कहा गया जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि जैन धर्म में जब कोई व्यक्ति किसी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो उसके लिए कैवल्य का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्द क्या है, कैवल्य है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। देखिए 18वां प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी कि भगवान पार्श्वनाथ को निर्माण प्राप्त हुआ था, ये किस जगह पर निर्माण की प्राप्ति होती है, ठीक है। कुशीनगर, श्वेत पर्वत, लुम्बिनी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको सही आंसर है वो आपका आंसर बी हो जाएगा, श्वेत पर्वत पर, ठीक है। ये कहाँ है, ये आपके झारखंड में है, ठीक। और पार्श्वनाथ को झारखंड राज्य के, देखिए नीचे में लिखा भी है कि पार्श्वनाथ को झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के श्वेत पर्वत पर निर्माण की प्राप्ति होती है, ठीक है। और उसी पर्वत को पार्श्वनाथ पर्वत या पारसनाथ पर्वत कहीं के लिखा भी होता है, ठीक, कहा जाता है। तो ये बेसिक जानना कि कहाँ पे, झारखंड राज्य में है, किस जिले में, गिरिडीह जिले में है। और श्वेत पर्वत उसका नाम है, श्वेत पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ जी को निर्माण की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगले प्रश्न में हम मूव करते हैं। देखिए अगर हम बात करें, अगला प्रश्न 19 नंबर है कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं, फिर बिम्बिसार। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिम्बिसार, ठीक है। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश बिम्बिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ठीक है। अपने अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम कुछ प्रमुख जैन संगीतों को भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। देखिए जैन धर्म में केवल 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं, ठीक है। और जो बौद्ध धर्म में थे उसमें 4 हुई थी, ठीक। संगीत में समझ लीजिए इस तरह से कि एक पूरी गोष्ठी होती है, यानी एक जिस तरह से आजकल भागवतें होती हैं, ठीक, उसी तरह पे कुछ होता है। जिससे उससे प्रचार प्रसार के लिए इसका आयोजन किया जाता है विस्तृत लेवल पर। कुछ उसके बारे में बताया जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, जो धर्म की कुछ चीज़ें बताई जाती हैं उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, यही चीज़ संगीतियाँ कहलाती हैं। तो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई और जैन धर्म में केवल 2 होती हैं, ठीक है। तो 2 हुई हैं, मतलब अभी तक होती नहीं, 2 हुई हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक। तो ये प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ आपके पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक। और जो वल्लभी है उसमें द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। वल्लभी कहाँ है, वल्लभी गुजरात में है, ठीक। पाटलिपुत्र आपके बिहार राज्य में। तो जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहा गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। नीचे कुछ लिखा है वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रथम जैन संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और अगर वल्लभी गुजरात की बात करें, जो कि जहाँ पर दूसरी बौद्ध संगीत जैन संगीति होती है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो देवर्धि क्षमा श्रवण जी हैं, ठीक है। दोनों अध्यक्ष फिर से बता देता हूँ। देखिए पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति होती है, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र जी होते हैं, ठीक है। और जो वल्लभी है वो आपके गुजरात में है और 6ठी शताब्दी के आसपास हमको लगता है इसमें यह जैन संगीति होती है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो देवर्धि क्षमा श्रवण जी हैं। अपने अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए 21वां प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। अभी जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था, वल्लभी में, ठीक है। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। ये मैंने नीचे भी लिख दिया, देवर्धि क्षमा श्रवण। फिर से समझ लीजिए, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में होती है, कब होती है, 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति आपके वल्लभी में होती है, वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, 6ठी शताब्दी सॉरी ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी में, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, देवर्धि क्षमा श्रवण थे। अपने अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। देखिए कहा गया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, ठीक। तो जैन साहित्य को देखिए आगम कहा जाता है। आप ऑप्शन वाइज भी अच्छे से पढ़ा कीजिए, ताकि ऐसा हो कि पेपर में कभी कभी ऑप्शन आप गलत करके आ जाते हैं, तो वो भी अच्छे से रीड करें, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कैवल्य किसे कहा जाता है, देखिए जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, कैवल्य है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न कौन कौन से हैं। ऑप्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वह आपका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए जैन धर्म के महत्वपूर्ण 3 रत्न हैं, यानी 3 संदेश दिए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। अपने अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि किन 2 तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं, ठीक है। यानी पूरे 24 तीर्थंकरों में ऐसे 2 कौन से तीर्थंकर हैं जिनका नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो देखिए प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव हैं और अलष्टनेमि, ठीक है।
इन दोनों के नाम हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। और अलष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण के समीपवर्ती माना जाता है, निकटवर्ती माना जाता है, ऐसा लिखा है, कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देखिए 25 नंबर का है कि महामस्तकाभिषेक का संबंध किससे है। ठीक है, तो महामस्तकाभिषेक का जो संबंध हुआ जैन धर्म से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर इसका आयोजन होता है, तो आपके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, एक गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक है, जिसे हम बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। देखिए, ये ऋषभ देव के जो पुत्र थे उनकी मूर्ति है। ठीक है, और प्रति 12 वर्ष में यहाँ पर एक महान आयोजन होता है, जिसे महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। ठीक है, एक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर समझ लीजिए महामस्तकाभिषेक किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये होता कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, किस पे होता है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। ठीक, जिसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, हर 12 वर्ष में यहाँ पर एक महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 26वां प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक है, तो जैन मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राष्ट्रकूट, गंग शासक या चंदेल शासक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो आपके चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर मैंने बताया गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। जो गंग वंश के मंत्री थे, ठीक है, जो गंग वंश के शासक थे, वहाँ उनके जो मंत्री थे जिनका नाम चामुंड था। ठीक है, उन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, ठीक, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना करवाई थी। ठीक है, गंग वंश के, यही पूछ लेता कि किस वंश के शासक ने गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना कराई थी, तो गंग वंश के शासक थे। ठीक है, उनके मंत्री थे, सॉरी, चामुंड जिनका नाम था, और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति की स्थापना कराई थी। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 27वां प्रश्न है कि जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से राजा जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो ऑप्शन है उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कलिंग नरेश खारवेल या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन में दिए गए राजा जो थे वो तीनों जैन धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म को मानते थे। उसके अतिरिक्त भी कुछ राजा थे जो जैन धर्म को फॉलो करते थे, वो कौन कौन से हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख राजा में जैसे उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और फिर चंदेल शासक। ठीक है, अब फिर से बात करें तो उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है, इसके आगे भी कुछ होंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि जो जैन धर्म को मानने वाले थे। फिर से समझ लीजिए, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और फिर चंदेल शासक। ठीक है, अब यही पूछ लीजिए कि अमोघवर्ष जो थे, राजा अमोघवर्ष किससे संबंधित हैं, तो आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का 28वां प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी संकलित है। ठीक है, यानी जैन तीर्थंकर उनकी जीवनी किसमें लिखित है, किसमें संकलित है, तो जो एक पुस्तक है या जिसमें रचना में जिस इनके जो जितने 24 तीर्थंकर जिनकी जीवनी संकलित है वह है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र के रचयिता या रचनाकार कौन है, भद्र बाहू जी हैं। ठीक है, और जो जैन तीर्थंकर जिसमें जीवनी उनकी लिखी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कल्पसूत्र के रचनाकार हैं। अभी ऊपर बताया कि कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों या जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन है। ठीक है, उनमें उनकी जीवनी के बारे में, जीवन के बारे में बताया गया है, और उसके रचनाकार कौन है, भद्र बाहू हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी। वही भद्र बाहू हैं जो आपके अकाल के समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं कुछ शिष्यों के साथ, पुनः वापस जब मगध जाते हैं 12 वर्षों के पश्चात, तो आपस में स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में कुछ हो जाता है, मीटर सही नहीं बैठता और दो संप्रदायों में निकल जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है आपका जैन धर्म, और यहीं से उसका धीरे धीरे पतन होने लगता है। जो एक विस्तृत लेवल पर जो उसके अनुयायी होते हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और चलिए ठीक है, आगे समझेंगे, उससे पहले अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 30वां नंबर है कि हेमचंद्र के द्वारा रचित कृति है। ठीक है, तो हेमचंद्र के द्वारा रचित कृति जो आपकी परिशिष्ट पर्वन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसमें जैन धर्म से संबंधित बातें लिखी हैं। तो हेमचंद्र के द्वारा रचित कृति कौन सी है, परिशिष्ट पर्वन है, हो सकता है पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, अब ये अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 31वां प्रश्न है कि जैन धर्म से संबंधित कृति जिसमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है वह कौन सी है। जिस तरह से देखिए बौद्ध धर्म में एक जो ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, जिसमें उस समय के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसी तरह देखिए आपके जो जैन धर्म है उसमें भी कुछ ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके कुछ महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है, कृति है, तो आपकी वह है भगवती सूत्र। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भगवती सूत्र जो है उसमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, कुछ अन्य तथ्यों को भी समझ लेते हैं। ठीक है,
देखिए अन्य तथ्यों की बात की देखिए तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो कि आपकी होती है 468 ईसा पूर्व के आसपास। देखिए पश्चात लगभग 300 ईसा पूर्व में, मृत्यु के बाद 300 ईसा पूर्व में मगध में, ठीक है, देखिए मगध में एक विशाल या भीषण अकाल पड़ता, सूखा पड़ता है जो कि 12 वर्ष तक रहता है, ठीक है, 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ता है। तो जो क्या होता है कि मैंने ऊपर बताया ना कि भद्रबाहु कुछ शिष्यों के साथ कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं, ठीक है, जबकि स्थूलभद्र मगध में ही रुक जाते हैं अपने कुछ शिष्यों के साथ। फिर जब 12 वर्ष के पश्चात जो भद्रबाहु के वापस जब आते हैं मगध में, ठीक है, तो मगध के संतोष से स्थूलभद्र से कुछ आपसी मतभेद हो जाता है और जैन धर्म जो 2 संप्रदाय में बट जाता है, ठीक है। फिर समझिए कि जो मृत्यु हो जाती है महावीर स्वामी के बाद तो 300 ईसा पूर्व के आसपास एक भीषण अकाल पड़ता है और 12 वर्ष तक रहता है। तो 2 गुटों में बंटने का कारण ये है कि स्थूलभद्र वहीं रुक जाते हैं और भद्रबाहु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, कुछ शिष्यों के साथ वापस आते हैं तो मतभेद हो जाता है दोनों में और जैन धर्म 2 भागों में बंट जाता है, क्योंकि इनके भी कुछ अनुयायी थे और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र जी के भी थे। तो आपस में धीरे धीरे बंटने लगते हैं, 2 माइंड सेट हो जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से 2 गुटों में बटा वो भी समझ लेते हैं। देखिए एक हुआ श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो कि स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो कि मगध में रुके थे, ठीक है, वह थे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर जो कि स्थूलभद्र के शिष्य थे, और दूसरे थे दिगंबर जो कि नग्न रहने वाले थे, जो कि भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखिए थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। यह भी पूछ लिया जाए कि जैन धर्म किन 2 संप्रदाय में बटा, तो श्वेतांबर और दिगंबर आपके पेपर में से इतना ही पूछा जाएगा। यही पूछ सकते हैं कि श्वेतांबर कौन थे, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर कौन थे, तो नग्न रहने वाले, ठीक है। ये यहाँ पर आपके सारे MCQs कंप्लीट होते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपके अगली क्लास जो मौर्य वंश से संबंधित है, उसमें आपको सम्राट अशोक को पढ़ना है, केवल सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में उतना ही दिया गया है, ठीक। और अतिरिक्त ज़्यादा आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासें मिलेंगी, कुछ अतिरिक्त आपको इसमें मिलेगा नहीं। डिटेल वाइज अभी ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि आप में एग्जाम में ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो 1 लाइनर हिसाब से मैंने जितना हो सकता था कंप्लीट करा दिया है। जो छूटेगा उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन अभी नेक्स्ट मंथ में जाएंगे पे एग्ज़ाम के पहले, उसमें सारा कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। आपका जितना भी जो GK GS का पोर्शन है वो आराम से भी SSSPT के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा अभी जल्दी ही। और संडे को हो सकता है आपकी हिंदी की मैराथन भी आए, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन से ऊपर ही रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।